वेलकम व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई कि किस तरह से छोटी पतंग ने उड़ना सीखा। ये लिखा है कैथरीन ने। जो कैथरीन है वो अमेरिकन पोएट थी, आर्टिस्ट थी और चिल्ड्रंस राइटर यानी कि बच्चों की लेखिका थी। शी रोट एंड इलस्ट्रेटेड अबाउट 30 बुक्स। उन्होंने तकरीबन 30 किताबें लिखी हैं। इंट्रोडक्शन टू द पोएम। द पोएम एक्सप्रेसेस द फियरफुल नेचर ऑफ अ लिटिल काइट। ये जो कविता है वो हमें डरपोक स्वभाव के बारे में बताती है। किसके? छोटी पतंग के। हु वांटेड टू फ्लाई हाई, जो कि उड़ना चाहती थी ऊंचे आसमान में। इन द स्काई इनिशियली इन द लिटिल काइट वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। शुरुआत में जो छोटी पतंग थी वो उड़ने से डरती थी। हाई इनटू द स्काई, ऊंचे आसमान में। एंड वॉज हाईली पैसिमिस्टिक, और वो बहुत ही ज़्यादा निराशावादी थी। बट लेटर ऑन विद द मोटिवेटिंग वर्ड्स ऑफ द बिग काइट, लेकिन बाद में बड़ी पतंग के प्रोत्साहन भरे शब्दों से ही गैदर्ड करेज, उसने हिम्मत जुटाई। एंड लर्न टू फ्लाई स्लोली, और धीरे धीरे उड़ना सीखा। फाइनली ही सक्सेसफुली लर्न टू फ्लाई हाई इन द वर्लिंग स्काई। आखिर में वो कामयाब हो गई किस चीज़ में? कि वर्लिंग स्काई यानी कि घुमावदार आसमान में, ऊंचे आसमान में उड़ना वो सीख गई आखिरकार। समरी। द पोएम गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, यानी कि जो कविता हमें एक शक्तिशाली मैसेज, संदेश देती है। इट टेल्स अस हाउ इट टेक्स इमेंस करेज टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स। यह हमें बताती किस तरह से नए काम करने के लिए, नई चीज़ों की शुरुआत करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा करेज यानी साहस की ज़रूरत है। द पोएम एक्सप्रेसेस द फियरफुल नेचर ऑफ अ लिटिल काइट। ये पोएम हमें बताती है उस छोटी पतंग के बारे में जिसका बहुत ही डरपोक स्वभाव था। हु वांटेड टू फ्लाई हाई इन द स्काई, जो कि खुले आसमान में, ऊंचे आसमान में उड़ना चाहती थी। इनिशियली द लिटिल वन वॉज अफ्रेड टू फ्लाई हाई एंड वॉज हाईली पैसिमिस्टिक। शुरू में तो जो पतंग थी वो बहुत ज़्यादा डरती थी और बहुत ज़्यादा निराशावादी थी। बट लेटर ऑन विद द मोटिवेटिंग वर्ड्स ऑफ द बिग काइट, लेकिन बाद में उस बड़ी पतंग के प्रोत्साहन भरे शब्दों से ही गैदर्ड करेज, उसने हिम्मत जुटाई। एंड लर्न टू फ्लाई स्लोली, और धीरे धीरे उड़ना सीखा। द लिटिल काइट फेल्ट हैप्पी, प्राउड एंड एक्साइटेड एज ही वॉज द कंपेनियन ऑफ द बिग काइट। जो छोटी पतंग थी उसको खुशी महसूस हुई, गर्व महसूस हुआ, और वो जोश से भर गई जब वो बड़ी पतंग की साथी बन गई। दैट फ्लू इन द स्काई, जो कि आसमान में उड़ रही थी, यानी कि ये दोनों पतंगे अब आसमान में उड़ रही थीं। द लिटिल काइट फ्लू हाई इन द स्काई एंड फाउंड बर्ड्स एंड क्लाउड्स। जो छोटी पतंग थी वो आसमान में उड़ी, और जो पक्षी थे, जो बादल थे, तो उसके कौन थे? वो साथी बन गए। कंपेनियंस इन द स्काई, आसमान में, क्योंकि आसमान में तो बादल और पक्षी होते हैं। वन मस्ट फेस द चैलेंजेस इन लाइफ बीइंग ब्रेव, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड। इसलिए हर व्यक्ति को बहादुर होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए और निडर होना चाहिए, ताकि वो जीवन की आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। यानी कि निडर होकर हमें चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इसकी थीम है, द थीम ऑफ द पोएम इज़ दैट आफ्टर हार्डशिप्स एंड चेंजेस, यानी कि दिक्कतों के बाद, चुनौतियों के बाद और बदलाव के बाद, विच आर वेरी न्यू, जो कि बदलाव नए होते हैं, मुसीबतें भी नई होती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? लिव्स ए वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस, यानी कि हमें हमारे सामने एक खुशियों का संसार बिछा हुआ होता है, एक शांति वाला संसार बिछा हुआ होता है। हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। चलिए आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड। मैं नहीं कर सकती, उस छोटी पतंग ने कहा। एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड, जब उसने अपने सिर के ऊपर दूसरी पतंगों को ऊंचे आसमान में उड़ते हुए देखा। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई, मैं जानती हूँ मैं गिर जाऊंगी अगर मैंने उड़ने की कोशिश की। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई, लेकिन बड़ी पतंग ने कहा, कोशिश करो, कोशिश करो, सिर्फ कोशिश करो। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, नहीं तो मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी तुम उड़ना सीख ना पाओ। बट द लिटिल काइट सेड, आह वेल गुड बाय, लेकिन छोटी पतंग ने कहा लेकिन। तो इस पर जो बड़ी पतंग थी उसने कहा, चलो ठीक है, अलविदा, गुड बाय, आई एम ऑफ, मैं तो उड़ी।
एंड ही रोज टूवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई, और वो शांत आसमान में बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टर्ड एट द साइड, तब उस छोटी पतंग का जो कागज़ था वो इस दृश्य को देखकर हिलने लगा, मूवमेंट करने लगा। एंड ट्रैम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, और कांपते हुए उसने अपने आप को झंझोड़ा और उड़ने के लिए अपने आप को आज़ाद कर लिया, फ्लाइट के लिए। फर्स्ट whirling एंड फ्राइटन्ड देन ब्रेवर ग्रोन, पहले तो वो घूमी जो छोटी पतंग थी और वो डर गई, डरी। फिर उसके बाद उसके अंदर साहस आया और वो साहस था बढ़ता ही गया। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, अब बढ़ती गई ऊपर हवा के अंदर, वो भी अकेले। यानी कि छोटी पतंग को बड़ी पतंग को उड़ते हुए देखकर साहस आया, उसने अपना साहस जुटाया और फिर वो धीरे धीरे, हालांकि शुरू में वो डर रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गई और अकेली हवा में उड़ती गई। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी, जब तक जो बड़ी पतंग है वो उसको देख सकती थी नीचे की तरफ। द लिटिल काइट वन राइजिंग स्टेडीली, कि जो छोटी पतंग है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड, तब किस तरह से जो छोटी काइट थी वो गर्व से रोमांचित हो उठी। ही सेल एज ही सेल विद द बिग काइट साइड बाई साइड, यानी कि जब उसने ऊपर उठना शुरू किया उस बड़ी पतंग के साथ साइड बाई साइड, यानी कि साथ साथ, यानी कि पहले तो बड़ी पतंग थी ऊपर उठ गई थी, उसके बाद वो उसके पीछे पीछे आ रही थी छोटी पतंग, फिर दोनों एक साथ सारे उड़ने लगे और एक साथ ऊपर आसमान में उठने लगे। वाइल फॉर बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, अब वो जो छोटी पतंग थी वो क्या देख सकती थी नीचे ग्राउंड में, क्या? एंड बॉयज़ लाइक स्मॉल स्पोर्ट्स मूविंग अराउंड, यानी कि जो छोटे छोटे लड़के थे वो तो छोटे छोटे पॉइंट्स लग रहे थे उसको घूमते हुए, जैसे छोटी छोटी बिंदियाँ घूम रही हों। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, दे मतलब बड़ी पतंग और वो जो छोटी थी पतंग वो अब आसमान में आराम करने लगे, यानी कि खूब हवा में वो उड़ गए। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, और वहाँ पे क्या था? सिर्फ पक्षी थे और बादल थे। ओह हाउ हैप्पी आई एम, ओह मैं कितनी खुश हूँ। द लिटिल काइट क्राइड, छोटी जो पतंग थी वो चिल्लाई। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहादुर थी और मैंने कोशिश की। इसका मतलब छोटी पतंग ने कोशिश की। क्वेश्चन आंसर्स। I never can do it, the little kite said. What could be the kite not do? What was the apprehensions? कौन सी ऐसी चीज़ थी जो काइट नहीं कर सकती थी, उसकी दुविधा क्या थी, उसकी परेशानी क्या थी, उसके डर क्या थे? आंसर, द लिटिल काइट डिड नॉट थिंक ही कुड फ्लाई, वो ऐसा सोचती थी कि वो उड़ नहीं पाएगी। ही वॉज एप्रीहेंसिव दैट ही वुड फॉल, उसको डर था कि वो गिर जाएगी। वॉट वॉज द बिग काइट्स एडवाइस टू हर, अच्छा बड़ी पतंग की क्या सलाह थी छोटी काइट को? द बिग काइट एडवाइज हिम टू ट्राई और ही माइट नेवर लर्न एट ऑल, जो बड़ी पतंग थी उसने ये सलाह दी कि तुम कोशिश करो, नहीं तो तुम कभी उड़ना नहीं सीख पाओगी। वाई डिड द बिग काइट फ्लाई अवे, जो बड़ी पतंग थी वो क्यों उड़ गई? द बिग काइट फ्लू अवे बिकॉज द लिटिल काइट वॉज अफ्रेड दैट ही वुड फॉल एंड रिफ्यूज्ड टू ट्राई, जो बड़ी पतंग थी वो उड़ गई क्योंकि जो छोटी पतंग थी वो डर रही थी उड़ने से और उसने कोशिश करने से मना कर दिया था। हाउ डिड द लिटिल काइट रिएक्ट टू दिस, यानी कि छोटी पतंग का इस पर क्या रिएक्शन था? द लिटिल काइट सॉ द बिग काइट राइजिंग टूवर्ड्स द स्काई, जब छोटी पतंग ने देखा कि बड़ी पतंग आसमान की तरफ उठ रही है, एंड फेल्ट एम्बोल्डन टू ओवरकम हिज फियर्स एंड ट्राई टू फ्लाई, तो उसका डर भी कम हुआ और उसने मेहनत करने की सोची, यानी कि उड़ने के लिए उसने कोशिश की। वट डिड द लिटिल काइट सी एज इट फ्लू, यानी कि जब छोटी पतंग उड़ने लगी तो उसने क्या देखा? एज ही फ्लू द लिटिल काइट सॉ द बॉयज मूविंग अराउंड लाइक स्मॉल स्पोर्ट्स, जैसे वो ऊपर ऊपर उठने लगी तो उसने देखा जो नीचे जो लड़के हैं वो छोटे छोटे निशानों की तरह घूम रहे हैं ऑन द ग्राउंड बीनीथ हिम, यानी कि उसके नीचे। ही सॉ बर्ड्स एंड क्लाउड्स अराउंड हिम इन द स्काई, और आसमान में उसने आसपास पक्षियों को और बादलों को देखा। हाउ डिड द लिटिल काइट्स मूड चेंज इन द पोएम, यानी कि छोटी पतंग का जो मूड है किस तरह से बदल गया पोएम के अंदर। एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द काइट वॉज चीयरफुल एंड टिमिड, कविता की शुरुआत में जो पोएम थी जो काइट थी वो डर रही थी, डरपोक थी। ही बिलीव दैट ही नेवर कुड डू इट,
उसको विश्वास था कि वो कभी नहीं कर पाएगा। आफ्टर वी सॉ द बिग काइट इन द स्काई, ठीक है, जब उसने उस बड़ी पतंग को हवा में देखा, हिज पेपर stirred indicating that he felt a surge of courage and was filled with determination to try and fly। अब उसका पेपर हिला और उससे ये पता चला कि अब उसके अंदर हौसला आया है उड़ने का, इसलिए वो दृढ़ निश्चय के साथ भर गई। इवन दो ही वॉज ट्रैवलिंग विथ फियर, हालांकि वो डर से काँप रही थी। वंस ही वॉज सेलिंग इन द स्काई, अब वो जब आसमान में उड़ी, ही thrilled विद प्राइड, यानी कि वो गर्व से रोमांचित हो रही है। एट द अचीवमेंट, अपने इस अचीवमेंट पर, अपनी उपलब्धि पर। एट द एंड ऑफ द पोएम द काइट वॉज वेरी हैप्पी, पोएम के अंत में जो पतंग थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम, कविता का क्या संदेश है? द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ दैट वी नीड टू बी ब्रेव एंड ट्राई न्यू थिंग्स। संदेश यही है कि हमें बहादुर होना चाहिए और नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। विच में गिव अस ग्रेट जॉय, जो हमें बहुत ज़्यादा आनंद दें। इवन इफ़ वी आर अफ्रेड, हालांकि हमें डर लगे, वी शुड एटलीस्ट ट्राई, कम से कम हमें कोशिश करनी चाहिए। और वी विल नेवर हैव अ चांस एट दैट हैप्पीनेस, नहीं तो हमें मौका नहीं मिलेगा खुश होने का। वॉट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम, किस चीज़ का मानवीयकरण किया गया है? मानवीयकरण मतलब इंसानों की क्वालिटी देना किसी बेजान चीज़ को। द काइट्स हैव बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम, जो पतंग है उनका मानवीयकरण किया गया है। द लिटिल काइट इज शोन एज गोइंग थ्रू अ वैरायटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस, जो पतंग है उसके अंदर जैसे इंसानों के अंदर भावनाएं होती हैं वैसे ही पतंग के अंदर हैं। फ्रॉम फियर एंड ट्रेपिडेशन, यानी कि इंसानों को जैसे डर लगता है ना, वैसे ही उसके अंदर डर हैं। थ्रू करेज, प्राइड एंड फाइनली जॉय, यानी कि इसके अलावा साहस है, गर्व है और खुशी है। यानी कि ये सारी इमोशंस किससे रिलेटेड हैं? इंसानों से रिलेटेड। लेकिन यही इमोशंस काइट के बारे में बताए जा रहे हैं, यानी कि इसका मानवीयकरण कर दिया गया काइट का। द बिग काइट इज ऑल्सो personified एज इट shows the states of an older wiser person offering compassion। और जो बड़ी पतंग है उसका भी मानवीयकरण किया गया है, उसको एक बुजुर्ग समझदार व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, जो कि अपनी दया और हौसला बढ़ाता है और उसको सलाह देता है छोटी काइट को उड़ने के लिए। यानी कि बड़ी काइट एक फिलोसफर, एक मेंटर, एक टीचर, एक गाइड का काम कर रही है, उसको हौसला देने का काम कर रही है। जबकि ये सारे ट्रेड्स, क्वालिटीज़ किस में होती हैं? इंसानों में। मेंशन द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, राइम स्कीम क्या है? AABB। फिलिंग द ब्लैंक्स भी कर लेते हैं, ये आपकी बुक में दी हुई हैं, ठीक है। इन द 15th सेंचुरी लियोनार्डो डा विंसी डिस्कवर्ड हाउ टू यूज ए काइट टू स्पेन अ रिवर, ठीक है ना। इस व्यक्ति ने डिस्कवर किया था किस तरह से काइट को यूज़ करना है। इन 1749 स्कॉटिश साइंटिस्ट अलेक्जेंडर विल्सन यूज सेवरल काइट्स अटैच्ड इन अ रो टू मेजर एंड कंपेयर एयर टेम्परेचर एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स। तो इस बंदे ने ये का यूज़ किया था। यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स में हमसे यही पूछा है कि कौन से साइंटिस्ट ने, ठीक है, काइट्स का यूज़ किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्लू अ काइट ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म टू डेमोन्स्ट्रेट द कनेक्शन बिटवीन लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो इन 1901 Guglielmo Marconi used a kite to help transmit the first transatlantic wireless telegraph message. Okay, I hope you understand. Thank you. Have a nice time. Take care. Like, share and subscribe.